Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determinant. तो बच्चों, हमने डिटर्मिनर्स पढ़ लिए, हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिए, पॉसेसिव पढ़ लिए. अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? क्वांटिफायर्स कर, जो हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी, इनडेफिनेट क्वांटिटी, सम, ऑल, ईच, एवरी, ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्वांटिफायर्स. तो ये हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, टाइप्स एंड एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए. टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. क्लियर? तो आर्टिकल्स आपको क्लियर है कि आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं. एक्सेप्शन भी हमने बताया था कि कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव हमने करे थे, दिस, दैट, दीज, दोज. पॉसेसिव, माई, योर, ऑन, हिज, हर. और प्रेजेंस जो है, हाउ वी यूज द, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स इन अ सेंटेंस, वो भी हमने डिस्कस करा था कि कहाँ पे किस तरह से हम डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन द मीनिंग. नाउन से पहले हम यूज करते हैं, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव हो, पॉसेसिव हो, या इंडेफिनेट एडजेक्टिव. इंडेफिनेट एडजेक्टिव हम जो क्वांटिफायर्स होते हैं उन्हें भी हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट हमने यही पढ़ा था, डिटर्मिनर्स ऑफ सेवरल फंक्शंस इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में अलग अलग जो हम डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं, तो सबके अपने फंक्शंस होते हैं. स्पेसिफायर, क्वांटिफायर, डेफिनेटनेस, पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारे आप जो हैं घर में जाके रिवाइज करें. पॉइंट्स आर गिवन हियर, प्लीज लर्न देम, रिवाइज देम. आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर, सबके हमने डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू दैट हमने उसके एग्जांपल्स दिए हैं. आर्टिकल्स हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं बच्चों. डेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं और कहाँ पे हम यूज नहीं करते, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था. हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, तभी हमें ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है. इज इट क्लियर बच्चों? आपको स्पेलिंग नहीं लिखनी है या देखनी है आपको. द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉलोइंग द डिटर्मिनर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों? उसका साउंड इम्पॉर्टेंट है कि क्या साउंड करता है, कॉन्सोनेंट है चाहे वोवल साउंड है. दो डेफिनेट हमने, द डेफिनेट डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चों कि कहाँ पे हम यूज करते हैं. व्हेन इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, देन वी यूज दो. जैसे हमने यहाँ पे पढ़े थे बच्चों, कोई भी रिवर का नाम है या आपके जो है किस तरह से कोई रेंज है, माउंटेन रेंज है, चाहे प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज हैं, या आपका जो है फैमिलीज है, फैमिलीज के लिए है, या बुक, जो पर्टिकुलर बुक के लिए हम रिलीजियस बुक के लिए के आगे भी दो यूज करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, सबके आगे हम क्या लगाएंगे? दो. सिमिलरली फैमिलीज टू द प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं? दो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि दो हम कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, वो भी हमने पढ़ा था. बिफोर प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, नेम्स ऑफ मील्स, कलर्स, मटेरियल्स में हम जो है when they use in जनरल सेंस, तो हम दो को यूज कर बच्चों. डिमॉन्स्ट्रेटिव हमने किया था बच्चों, दिस, दैट, दीज, दोज. ये हमें क्या बताते हैं? डिस्टेंस बताते हैं कि कितने डिस्टेंस में है, क्लोज है या फार अवे टू द है, अकॉर्डिंग टू दैट, या सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं. विथ नाउन्स. क्लियर? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पर्सनल नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल के हेल्प से बताया था कि एक बुक है और क्लोज टू द स्पीकर है, देन वी यूज दिस. प्लूरल है तो दीज. अगर इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर और सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? दैट. प्लूरल है तो दोज. आई नीड सम वाटर, तो यहाँ पे क्या है? क्वांटिफायर है. सम है इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी आप यू कैन से. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों सम. सम हम जो है एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनी. एनी हम कहाँ यूज करते हैं? क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, और नेगेटिव के लिए भी हम यूज करते हैं इन द नेगेटिव सेंटेंसेस. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों लिटिल और मोर. लिटिल is used for small quantity और much is used for large quantity. तो थोड़े के लिए अगर हम क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, अमाउंट के लिए यूज करेंगे, देन वी यूज लिटिल. अगर मच ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? लार्ज. यहाँ पे लिखा था एंड
लिटिल एंड मच कहाँ पे यूज होते हैं? आर यूज टू अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, जैसे हमने कहा देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ टैंक, तो क्या है? अनकाउंटेबल। क्लियर? फ्यू एंड मेनी नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मोस्टली यूज टू रेफर टू अ नंबर। फ्यू मीन्स कम, मैनी मीन्स ज्यादा। और ये किसके लिए यूज करते हैं हम बच्चों? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। और वो किसके लिए? हम लिटिल एंड मच अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं फ्यू। फ्यू स्टूडेंट्स, मैनी पीपल, प्लूरल है। फ्यू स्टूडेंट इज योर प्लूरल, काउंटेबल है। फ्यू स्टूडेंट्स केम मीन्स स्मॉल नंबर्स में बच्चे जो हैं क्लास में आए तो अटेंड द लेक्चर। क्लियर? कुछ भी आप लिख सकते हैं, केम आए हैं या लेक्चर अटेंड करने आए हैं, या मैनी पीपल बहुत सारे लोग आए, वेंट टू वेलकम द इंडियन टीम या वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। मोर लेस फ्यूवर में क्या डिफरेंस? मोर अगर हम किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन अगर ज्यादा है, फ्रॉम मोर देन अनदर अमाउंट और क्वांटिटी। लेस देन मीन्स कम, देन किससे? अनदर अमाउंट और क्वांटिटी। यहाँ पे मोर और लेस को यूज करते हैं। फ्यूवर इज यूज कम के लिए यूज करते हैं और किससे कंपेयर करते हैं? अनदर ग्रुप। क्लियर? मोर, मोर देन अनदर अमाउंट, लेस, लेस देन अनदर अमाउंट, स्मॉलर देन अनदर ग्रुप। दो ग्रुप में एक से हम कम कह रहे हैं। If fewer cars here. It clear? नेक्स्ट हमने डिफरेंस बताया था आपको, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है? लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, नेगेटिव के बराबर है। अगर हम बोलेंगे देयर इज लिटिल वाटर, इट मीन्स नेगेटिव है, नहीं है। अ लिटिल बोलेंगे तो इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम जो है वाटर इन द टैंक। क्लियर? तो लिटिल का आपको पता है कि कहाँ पे यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? तो लिटिल और लिटिल, व्हाट इज द डिफरेंस? नेगेटिव के लिए। और थोड़ा सा जो है अगर बहुत ज्यादा कम होता है, लिटिल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी होती है, देन वी यूज अ लिटिल। द लिटिल मीन्स डेफिनेट है, वहां पे समथिंग इज देयर, स्मॉल क्वांटिटी बट डेफिनेट है, राइट? देन वी यूज द लिटिल। Similarly, few, a few, the few. Few is small number but not sufficient. A few means small number. The few means not many but all. But all. Clear? Not many but all. Next हमने पढ़ रहे थे बच्चों कि both. Both भी हम किसके लिए यूज करते हैं? Mostly used to talk about two things of the same kind. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि दो चीजें हैं, राम एंड राघव, बोथ राम एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी। तो सेम काइंड के हैं और हमने बोथ यूज करा है। ईदर और नीदर, जैसे हमने डिस्कस किया था, टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। आउट ऑफ द टू, नीदर इज मोस्टली विद सिंगुलर नाउन्स एंड बाय ईदर इट कैन मीन बोथ ऑफ टू। की नेगेटिव क्या सेंस आता है? ईदर, ईदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ। दोनों में से कोई भी जो है ट्रुथ नहीं बोल रहे हैं। ईच एंड एवरी, कल हमने डिस्कस करा था, ईच इज यूज मेंबर्स एज इंडिविजुअल। एवरी स्टेटमेंट के लिए मेक अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम, जितने ग्रुप में है सबके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग टुडे। लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर कैन बी सीन इन ईच हाउस। प्रत्येक घर में। एवरी चाइल्ड इज, यहाँ क्या है? प्रत्येक चाइल्ड इज जो है सारे जो है बच्चे, इस सेट, तो सारे बच्चों के लिए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट बोला है, टू हैव हिज और हर ओन स्पेशल एबिलिटीज। यहाँ पूरे बोला है कि एवरी चाइल्ड इज सेट, और यहाँ पे बोला है ईच हाउस के घर में क्या है? लैपटॉप और एयर कंडीशन कैन बी सीन। और दोनों कहाँ यूज करते हैं? बिफोर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है बच्चों वन एंड अदर। वन क्या है? दिस डिटरमिनर इज यूज्ड when we are talking or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group. एक ग्रुप है बच्चों और हम एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं,
हम क्या यूज करेंगे, वन. It is used in place of a or n and it explains things more clearly. अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई नो वन रेस्टोरेंट. अब हम क्या, बहुत सारे रेस्टोरेंट है और उसमें से हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ where you can get amazing Chinese food. One man was falsely framed in a murder case. तो हम पर्टिकुलर एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक जो है वन मैन या वन रेस्टोरेंट, तो एक के बारे में बात करें पूरे ग्रुप में से एक के बारे. Another means दूसरा. It can be used with a singular countable noun to talk about an additional person or thing of the same type. The rule अब पढ़ सकते हैं आप, can I have another cup of coffee. तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक ऑलरेडी हम पी चुके हैं, हम नेक्स्ट के लिए मांग रहे हैं एडिशनल another cup of coffee, राइट. तो क्या कर रहे हैं हम, एडिशनल थिंग को हम ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कप ऑफ कॉफी. ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ. लास्ट मंथ में एक ब्रांच ऑलरेडी है, एक और ब्रांच जो है एडिशनल ब्रांच जो है उसने खोली है लास्ट मंथ में. तो अनदर कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टॉक अबाउट एन एडिशनल थिंग, और पर्सन की बात करें या थिंग की बात करें ऑफ द सेम काइंड. ये भी ध्यान में रखें, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सेम टाइप की है. तो यहाँ पे कॉफी मांग रहे हैं तो सेम मांग रहे हैं. अनदर काउंटेबल है, एडिशनल है, और थर्ड पॉइंट क्या बताया, टाइप, सेम टाइप की है. नेक्स्ट क्या है, अनदर ब्रांच, सेम ब्रांच है, एक ऑलरेडी है, एडिशनल ब्रांच है और काउंटेबल है. और दूसरा क्या है, सेम टाइप की है. तो अनदर इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, additional person or thing, or same type. Is it clear? Other, singular countable noun. Next है additional thing or person, और next है same type. तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखेंगे whenever you use another. Clear बच्चों? Next is your other. This determiner is used with plural nouns or sometimes with uncountable nouns. प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, समटाइम कभी कभी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अदर पीपल, क्या है ये, नाउन, माइट नॉट हैव थॉट लाइक दिस. द स्टूडेंट्स आर बिजी एंड अदर एक्टिविटीज में रेदर देन पार्टिसिपेट एट क्लास. दूसरी एक्टिविटीज में क्या है, बिजी है. प्लूरल नाउन और समटाइम्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ भी हम यूज करते हैं. इनफ में सफिशिएंट. द डिटरमिनर इनफ इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन्स टू से दैट देयर इज समथिंग दैट इज सफिशिएंट एंड इनफ एज मच एज नीडेड. हमें जितने की जरूरत है उतनी जो है, दैट केस वी यूज इनफ. द होटल हैड इनफ. इनफ मीन सफिशिएंट रूम्स हैं फॉर ऑल द गेस्ट, कि आपके जितने गेस्ट हैं उनके लिए क्या है, जितने भी होटल्स हैं वो क्या है, उनमें रूम्स जो हैं सफिशिएंट है, इनफ है. तो वी इनफ रूम्स फॉर ऑल द गेस्ट. they didn't have enough storage, कि उनके पास इतना स्टोरेज नहीं है टू स्टोर ऑल दैट दे हैड ऑर्डर्ड फॉर. जितना भी उन्होंने जो है ऑर्डर किया है थिंग, उसके लिए सफिशिएंट जो है इनफ स्टोरेज नहीं है. इनफ इज यूज्ड किसके लिए यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, और कब यूज करते हैं, व्हेन समथिंग दैट इज सफिशिएंट एंड इनफ एज मच एज नीडेड, जितने की जरूरत होती है होता है, देन वी यूज इनफ. नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट. मोस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट नियरली ऑल ऑफ एन अमाउंट ऑफ ए ग्रुप. पूरे ग्रुप का सारे ज्यादा से है हम बात करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिकवर फ्रॉम द फैटल डिजीजेस. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितने लोग हैं, ये जो हैं फैटल डिजीजेस हैं, जिनको
सारे के सारे जो हैं डू नॉट रिकवर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, राइट, डू नॉट रिकवर फ्रॉम fatal disease. Most of the people in India are working class. तो ज्यादातर लोग जो है इंडिया में कैसे हैं, वर्किंग क्लास हैं. तो हम पूरे अमाउंट की बात, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं. तो मोस्ट इज यूज टू इंडिकेट नियरली all of an amount of a group, yeah? or a of a group. Most of the people, ज्यादातर लोग, most of the people, ज्यादातर लोग जो है इंडिया में क्या है, वर्किंग है. Several, it is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than two. ज्यादा नहीं है but दो से ज्यादा है. There were several deaths during the floods in UP. ज्यादा नहीं हुई है but more than two. तो जब भी हम several यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, मीन्स क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं है but more than two. Is it clear? Not very large but more than two. But more than two. Is it clear? तो यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों कि several deaths हुई है during floods in UP. It means क्या है बच्चों? Not very large, but more than two. There were several classes of fraud pending against him in the court. नहीं है, but more than two. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? डिटर्मिनर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनर्स पढ़े. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और अब हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज. फर्स्ट वन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर. तो अभी आपको क्लियर है पिक्चर कि डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स भी होते हैं, आपके क्वांटिफायर्स भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, पॉसेसिव भी होते हैं. अभी आपके माइंड में सब चीजें क्लियर होंगी. ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, his, us, yours, or some, any, little, few, much, more. All these are your determiners. तो हमने डिटेल में पढ़े हैं बच्चों, वन बाय वन पढ़े हैं हमने. आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा. अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर और आप जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. घर में जाके अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करें प्रॉपर्ली और देन क्लियर योर डाउट्स. फर्स्ट वन इज योर, कैन यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज. अब यहाँ पे सॉल्ट क्या है? काउंटेबल है बच्चों. हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव करेंगे, पॉसेसिव करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? कैन यू पास मी द सॉल्ट. नेक्स्ट क्या है? आई डोंट हैव. अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? सम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सम हम यूज नहीं करते नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे बच्चों? आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई शी लेफ्ट द पार्टी तो अर्ली. कि मुझे कोई आइडिया नहीं है. सम आइडिया नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एनी आइडिया. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलर बच्चों की बात करें कि जो बच्चे हैं आर प्लेइंग इन द पार्क. क्या आएगा बच्चों? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. शी हैज नॉट गॉट. अब यहाँ पे भी नेगेटिव है तो क्या आएगा? सम तो नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एनी. शी हैज नॉट गॉट एनी मनी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द कार. तो एनी आएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हम क्या बोलेंगे? इन द क्लास पास एग्जाम. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे के सारे बच्चे जो हैं इन द क्लास पास द एग्जाम. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम. 5 हम कर लेते हैं. और यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? द. आई डोंट हैव एनी आइडिया. द चिल्ड्रन, डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे क्वांटिफायर है. he has not got any left. All of the students in the class. A5 करें, check your answer. Yes, correct. Any, the, any, all. Clear? Next क्या है बच्चों? Apple. क्या साउंड कर रहा है बच्चों ये? Apple. वोवल साउंड कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? An apple a day keeps the doctor away.
I would like to buy some new shoes, but I can't afford them right now. यहाँ पे क्या आएगा? Some new shoes. I would like to buy some new shoes. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Books on the shelf are covered in dust. All books on the shelf are covered in dust. He drank. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? Some water he could find because he was so thirsty. कि उसने थोड़ा पानी क्या पिया? And some, अभी हमने यही बताया था, n आएगा, फिर some आएगा और फिर आएगा the, then all the books on the shelf are covered in dust. He drank the water he could find. They brought, right? हमने क्या भरा यहाँ पे? And some, the, all, there. They brought their own snacks to the movie. क्या कर रहे थे वो? Drawing कर रहे थे. Clear? Are some of my school pals. There are some of my school pals. The cat is a descendant of one of the rare breeds. Clear? तो इस तरह से आपको फिल करना है और आप आंसर भी जो है ये चेक करते रहेंगे सही पैसे. One of these rare breeds, the cat. Clear? First में क्या आएगा? Can you pass me the salt, please? I don't have any idea why she left the party so early. The children, all of the students in the class passed the exam. An apple. तो आपको क्या sound आ रहा है? An apple. Clear? I would like to buy some new shoes that I can't afford them right now. All books on the shelf are covered in dust. Clear? The books on the shelf. जो books कहाँ पे हैं? Shelf में. Clear? They brought their own snacks to the. He drank the water he could find. जितना भी पानी उसे मिला वो उसे पिया. He was so thirsty. The peasant is plowing the field. There are some of my school pearls. The cat is a descendant of one of their rare breeds. Clear बच्चों? There is. This is my. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं this cat. ये वाली जो cat है, this cat is a descendant of one of these rare breeds. Clear बच्चों? एक के बात करें और यहाँ plural है तो that is why we use these. So this is my issue and I am equipped to handle this. अब हम यहाँ क्या पढ़े हैं बच्चों कि ये मार्कर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? अगर किसी की बुक हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? Whose book is this? यहाँ पे क्या बोलेंगे? Whose marker is this? Clear? अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कंट्रीज. सारी कंट्रीज क्या बनते हैं? वांट टू बी सेल्फ रिलिएंट. यहाँ पे क्या आएगा? ऑल. आई सॉ क्या आएगा बच्चों? एडवर्स आ रहा है यहाँ. आई सॉ एडवर्स एन एडवर्स इवेंट ऑफ ए व्हीकल. दीज आर डॉग्स. कि तुम्हारा हाउस होल्ड क्या है? इज ए चेयरफुल बंच. यहाँ पे क्या आएगा? योर हाउस होल्ड इज अ cheerful. They have a lot of fans on one of. अब बच्चों यहाँ क्या है? Can you pass me the salt? I don't have any. सम नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वो मैंने अभी आपको रीजन बताया है कि सम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं और एनी हम किसके लिए यूज करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ हमने पर्टिकुलर बोला है कि हैज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है एनी मनी. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. एन एप्पल, एप्पल, एन एप्पल. आई वुड लाइक टू बाय सम न्यू शूज. कुछ. द बुक्स पर्टिकुलर बोल रहे हैं. द बुक्स जो जितनी भी बुक्स क्या है शेल्फ में, दे आर कवर्ड इन डस्ट, धूल से. ही ड्रैंक द वाटर ही कुड फाइंड बिकॉज ही वॉज सो थर्स्टी.
ने पानी पिया, he could find जितना उसे मिला. They brought their own snacks. The peasant is plowing the field. There are some of my school pals. This cat is a descendant of one of the rare breeds. This is my issue, and I add, whose marker is this? All countries want to be self-reliant. I saw an adverse event of a vehicle. These are dogs. Your household is a cheerful bunch. They have a lot of fun. Clear बच्चों? Next है बच्चों एक्सरसाइज, वो हम बाद में करेंगे बच्चों. वन मोर एक्सरसाइज इज देयर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो बच्चों घर में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें और उसके बाद हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे. डिटर्मिनर्स वेरी इंपॉर्टेंट है. बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ लगाना है, हमें क्वांटिफायर्स कहाँ यूज करने हैं. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर, और यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस